अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। तो आज का हमारा जो नुस्खा है वो ऐसे हजरात के लिए जो कमज़ोर होते हैं, तबीयत उनकी ठंडी होती है, उनके मिजाज जो होता है वो आसाबी या उज़लाती आसाबी की तरह होता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो हर काम में ठंडे होते हैं, तो उनके अंदर जो हरारत होती है उसकी कमी होती है। तो उसको पूरा करने के लिए आज का हमारा मकसद है, एक नुस्खा है बेहतरीन सा। उस्ताद साहब से सुनते हैं कि नुस्खा भी बताएं और इसके जो मज़ीद फ़वाइद हैं वो भी बताएं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह नुस्खा ऐसा है कि नामर्द को भी ये कामिल मर्द बना देता है। थोड़ी सी मेहनत है, तो नुस्खा बिल्कुल ज़बरदस्त है। और इंशाल्लाह जो बातें भी मैं इस वीडियो में कहूँगा वो सही साबित होंगी। नामर्द को कामिल मर्द बनाता है वो नामर्द जो कुदरती नामर्द ना हो, जो अपनी माँ से कोई मर्द लेके आता है, उसका हम इलाज नहीं करते। लेकिन बाद में अगर माँ के पेट से बाहर निकला है कोई, अगर लड़कपन में बचपन में अगर कोई मर्द पैदा हो गई है और बुढ़ापा तक पहुँच गई है, तो उसका इलाज जो है वो मुमकिन है, हो सकता है। और ऐसी कोई मर्द अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात में नहीं उतारी कि जिसका उसने पहले इलाज ना उतारा हो। ये बात हमेशा याद रखें। और ये चीज़ें आपको तिब में मिलेंगी, ख़ास तौर पे जो नज़रिया मुफरत आज़ा वाले हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इसका इलाज जो है वो कर सकते हैं। तो आज मैं आपके सामने वीडियो पेश करने जा रहा हूँ। इसमें आपने नर चीड़े, ये देहातों में आम मिल जाते हैं, शहर में भी मिलते हैं। आजकल लोग पकड़ के शहर में बेच के आते हैं। अगर आपको नर चीड़े नहीं मिलते तो आप बटेर ले सकते हैं। वो तो जो मंडी होती हैं वहाँ उनकी भी, जो परिंदा मंडी होती है वहाँ उनके भी चीड़े भी आपको मिल सकते हैं, आपको बटेर भी मिल सकते हैं। जो गरीब लोग हैं वो चीड़ा ख़रीद लें, जो साहिब इस्तात हैं वो बटेर ख़रीद लें, जो आपकी इस्तात हो। आपने उसको ज़िबा करना है, उसको साफ़ करना है, अंदर से इंतड़ियाँ वगैरह ये चीज़ें निकाल देनी है। और भेड़ का जो उसका जो घर होता है, ज़ंबूर जिसे कहते हैं, पंजाबी में हम उसे डेमू कहते हैं, पीला हो या दूसरा एक मोटा होता है वो हो, दोनों के जो उनका जो घर है उसके करीब किसी लकड़ी के ऊपर परो के रख दें। ये ना हो कि आप हाथ करके ऐसे खड़े रहें तो वो अपने घर को छोड़ के, चीड़े या बटेरे को छोड़ के आपके ऊपर बैठ जाएं। ऐसा नहीं करना। कि हकीम साहब ने यही कहा था, ऐसा नहीं करना। कोई लंबी सी लकड़ी लेनी है, उसके भेड़ के पास आपने उसको उसके ऊपर परो के वहाँ उसको छोड़ देना है। जितने भी भेड़ हैं उसके ऊपर जाके बैठ जाएंगे, उसको जो है ना वो डांग मारना शुरू कर देंगे। उसके बाद जब आप देख लें कि काफ़ी सारे भेड़ों ने इसके ऊपर डांग मार ली हैं, तो फिर आप इसको ले आएँ और इसको धो के इसको आपने घी में भून लेना है। किसी आयल में भी आप इसको भून सकते हैं और मिसाला जात वगैरह आप लगा सकते हैं। मिसाला जात लगा के तो फिर आप इसको भून लें। एक चीड़ा आपने रोज़ाना, एक चीड़ा या बटेर आपने रोज़ाना इस्तेमाल करना है। और इसके इस्तेमाल करने के बाद आपको प्यास लगेगी। प्यास के बाद, प्यास लगी आपने सिर्फ दूध पीना है। इंशाअल्लाह पहली रात भी आप सो नहीं सकेंगे। और ये आपने सिर्फ 7 चीड़े खाने हैं, 7 दिन आपने इस्तेमाल करना है। जो कहता है कि जी बिल्कुल मेरी छुट्टी हो गई है, अब इंतशार बिल्कुल होता नहीं। ख़ास तौर पे इसमें शुगर का इलाज है। आप शुगर का इलाज इसी से कर सकते हैं, लेकिन शुगर वाले को ये ज़्यादा दिन इस्तेमाल करने पड़ेंगे। शुगर की वजह से जितनी भी अलामात पैदा हुई हैं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होंगी। ये नहीं कि आप कीड़ा खाएंगे सारी अलामतें ख़त्म हो जाएंगी। ये एलोपैथी इलाज में होता है, जो वापस फिर लौट भी आती हैं। गोली खाई, इंसुलिन लगाई, वो ठीक हो गया, दोबारा फिर गोली इंसुलिन जब अलामात पैदा हो चुकी होती हैं ना, मिसाल के तौर पर मर्दाना कमज़ोरी हो गई है, न गोली के इस्तेमाल, न गोली काम कर सकती है, न इंसुलिन यहाँ काम कर सकती है, लेकिन ये चीड़ा भुना हुआ ये काम करेगा, आपकी शुगर को भी कंट्रोल करेगा और आपके जिस्मानी कमज़ोरी जो है उसको भी कंट्रोल करेगा, मसाने की कमज़ोरी है उसको कंट्रोल करेगा।
اس بھنے ہوئے چیڑے یا بٹیر کا جو مزاج ہے، اس نسخے کا جو مزاج بنے گا، یہ عضلاتی اعصابی یعنی کہ عضلاتی غدی یعنی کہ خشک گرم اس کا مزاج ہوگا۔ جب آپ کی نبض، چونکہ جب تک اب میں ساتھ یہ بتا دوں کہ انتشار کا نہ ہونا، بالکل ہی نہ ہونا اعصابی تحریک ہے۔ انتشار آ کے ٹوٹ جانا یہ گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور انتشار کا قائم رہنا یہ عضلاتی غدی یعنی کہ خشک گرم مزاج کے اندر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مزاج یہی دیا، مرد کو خاص طور پہ مرد کو یہی اس کو مزاج دیا ہے۔ تو جب آپ کی نبض، اگر آپ کی نبض ایک انگلی کے نیچے ٹھوکر مارتی ہے یا دو کے نیچے ٹھوکر مارتی ہے تو آپ اسے شروع کر لیں۔ جب 3 انگلیوں کے نیچے ٹھوکر مارنا شروع کر دیں پھر آپ اس کے بس کر دیں۔ مثال کے طور پہ میں نے کہا کہ آپ نے 7 دن استعمال کرنا، 7 دن استعمال کیا ہے لیکن نبض پوری نہیں ہوئی تو آپ نبض کو پورا کریں۔ جیسے نبض پوری ہوگی انشاءاللہ آپ کے جسم کے اندر جتنی بھی علامات ہیں، سر سے لے کے پاؤں تک، وہ آپ کی علامات جو ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ نسخہ بہت ہی آسان ہے اور کارآمد ہے، آپ بنائیں، اس کو استعمال کریں۔ جی بہت شکریہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا آپ نے سن لیا، تو آج امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔